मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम लेवी की मद में फी यूनिट निर्ख मजीद ₹1.71 कम करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक अप्रैल से जून तक होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी फायदा समेटेंगे। मजीद 11 IPPs ने नए मुआहदों के लिए CPPA में दरखास्त दायर कर दी। बिजली सस्ती तो गैस सार्फिन हो जाएं कीमतों में होशरुबा इजाफे के लिए तैयार। गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए निर्खों में इजाफा मांग लिया। सुई सदरन सार्फिन पर औसतन 2443, जबकि सुई नॉर्दर्न के सार्फिन पर ₹735 MMBTU इजाफी बोझ डाला जाएगा। दरख्वास्तों की समाअत कराची और कोयटा में होंगी। वजीर आला सिंध का पंजाब और बलूचिस्तान से मिलकर डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का हुक्म। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए प्रोसिक्यूशन मजबूत करने का फैसला। इजलास में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर भी गौर। असलहे की नुमाइश, सिविल ड्रेस में मुसल्ला गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। मुराद अली शाह का फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी रखने की भी हिदायत। कराची में हैवी व्हीकल्स के हादसात पर शहरियों का पारा हाई। नॉर्थ कराची में रेस लगाने वाले डंपर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। नौजवान जख्मी, कम उम्र ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने 5 डंपर्स और 4 टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस का आग लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद गिरफ्तार। गाड़ियां जलाने पर ट्रांसपोर्टर्स का रात गए। सोहराब गोड के करीब एहतजाज। डंपर्स, पत्थर और कचरा उलटकर मोटरवे बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं। जो भी शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलविस है, गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का बयान। हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी ना हो। तमाम शहरी पुरअमन रहें। कोई भी शख्स कानून हाथ में ना ले। गवर्नर सिंध की अपील। PTI से मुलाकातों का दिन, फैमिली का कोई फर्द ना पहुंचा। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत कई रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। अपोजिशन लीडर का सुपरिटेंडेंट को खत, मुलाकात न करवाना तौहीन अदालत करार। अमले ने खत वसूल करने से ही इनकार कर दिया। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए। किसी में जबरदस्ती अंदर दाखिल हों तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस नईम अख्तर अखवान का सवाल। ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल बहुत आसान हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? जस्टिस जमाल का इस्तफसार। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 9 मई केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को सुनी जाएगी। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत और असद कैसर समेत दर्जनों कारकुनों की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें 15 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर कौमी असेंबली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इजलास के एजेंडे में नहरों का मामला शामिल न करने पर जियाले अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीग और मुत्तहदा ने मुतनाज़ा नहरों पर करारदाद की हिमायत न की। PTI ने भी हंगामा राई पर तवज्जो रखी। शाजिया मरी का शिकवा। बलूचिस्तान के 1.5 यूनियन काउंसिल के खुद साख्ता लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान को कंट्रोल करें। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन है। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल पर बलोच दुश्मनी का इल्जाम धर दिया। 1.5 यूनियन काउंसिल के रहनुमा जबान काबू करें। नवाज शरीफी गाड़ी चलाने वाले और बानी PTI से फंड्स लेने का इल्जाम। वजारत आला का हिसाब भी मांग लिया।
गवादर पोर्ट पाकिस्तान का दिल, किसी की जागीर नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारा। वजीर रेलवे की गुफ्तगू, नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो आज मुल्क तरक्की याफ्ता होता। हनीफ अब्बासी का शिकवा। अक्टूबर 2023 से अब तक अफगान बाशिंदों समेत 8 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा चुका। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने गैर मुल्कियों के इनखला की मजीद मोहलत को खारिज इम्कान करार दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। काबुल को शिकायत के अजाले का मशवरा। माशी बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाने वाले बताएं कि पीटीआई ने कौन सी डील खत्म की। जेब में पैसे ना हो तो सस्ती चीज भी महंगी तरीन होगी। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत खत्म होने के 3 साल मुकम्मल होने पर इल्जामात की बौछार कर दी। हमारे मुल्क की हुकूमत अजीब है, फटी हुई कमीज है। पीडीएम हुकूमत कर रही है, सदर अपोजिशन में है, और बजाय इसके कि वो अपने सदर की माने, पता नहीं किसकी मान रहे हैं। इस्लामाबाद में उलमाए कराम की कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, आइंदा जुम्मे यौम फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का ऐलान। नाम निहाद फ़लसफ़ियों ने मुल्की मईशत के लिए इजराइल से ताल्लुकात को ज़रूरी करार दे दिया। हमने फैसला रुकवाया। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। PDM हुकूमत में और सदर अपोजिशन में हैं। सरबराह JUI का चुटकुला। ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न, चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ का निफाज 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन पर महसूलात में इजाफा करके 125% कर दी गई। फौरी इत्तलाक शुरू। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में मंदी की लहर को ब्रेक लग गया। एशिया और यूरोपीय मंडियों में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। ट्रंप टैरिफ पर अमल रोकने का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत असर। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 3,300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। 2023 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार पर। टैरिफ और स्टूडेंट वीजों के मामलात पर अमरीकी हुकूमत से राबते में हैं। वजीर खारजा ने अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू में अहम उमूर पर बात की। तर्जुमान वजारत खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी अरब की जानिब से वीजा मुअत्तली के मामले पर भी बातचीत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने के तनाज़े का नया मोड़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज असाद ने केसेस एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर इस तरह का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दो टोक मौक़िफ़। मनशियात खत्म करने के बजाय VIP से ड्यूटी, इस्लामाबाद पुलिस की तरजीह। वफाकी पुलिस ने तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत का इजहार बरहमी, रिपोर्ट गैर कानूनी करार। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिपोर्ट मुरतब करने वाले अफसर को तलब कर लिया। कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। मनसब पहुँचने पर शहबाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म मिसाल डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आला सतह वफ़द में शामिल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारी। सूबाई काबीना के इजलास में आज जिगर, गुर्दे और बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त करने के फैसले की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। स्कीम आसान बनाने की हिदायत। फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज के लिए 80,000 दरखास्तें मंजूर, 34,000 को लोन का इजरा। महकमे सेहत बलोचिस्तान में बेहतरी के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे।
किसी ने हड़ताल या धरना देना है तो शौक पूरा कर ले। वजीर आला सरफराज बुगटी का सर्विसेज और इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए कानून साजी का हुक्म। 16 डॉक्टर्स और 1600 पैरामेडिक्स स्टाफ भर्ती करने की मंजूरी। सिंध में एक और सहाफी जान से गया। एडी खान बलोच को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। वाक़ये के खिलाफ खैरपुर में सहाफियों और शहरियों का 18 घंटे एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर धरना खत्म। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू। जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार। रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत ना बख्शने का ऐलान। दरियाए सिंध पर नए कैनाल्स की तामीर के खिलाफ हैदराबाद में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक रैली में वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध का पानी छीनने का मतलब सब कुछ छीन लेना है, वकला रहनुमाओं का खिताब। मजहबी त्यौहार बैसाखी में शिरकत के लिए सिख यात्री बरास्ता वागा लाहौर पहुंच गए। भारत से आए मेहमानों का पाक सरजमीन पर कदम रखने पर हार पहनाकर और फूल निछावर करके इस्तकबाल। सिख यात्री खुशी से निहाल। गजा में इसराइली दहशतगर्द हमले जारी। मजीद 5 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 36 हो गई। रफा में कई घर मिसमार। शुजाइया में रिहायशी इमारत तबाह। मगरिबी किनारे में सहाफियों समेत दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली आबादकारों का फलस्तीनियों पर हमला। नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने वाले 7 मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। कनाडा ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी को तस्लीम कर लिया। गजा पर हमलों के बाइस इजराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी है। कैनेडियन वजीर आजम का तकरीब से खिताब। फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इशारे दे दिए। फलस्तीन को रियासत की हैसियत से तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बयान। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास की हिमायत और दहशतगर्दी का इनाम होगा। इसराइल का रद्द-ए-अमल। बरतानिया में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने के बाहर तालाब को सुर्ख रंग दे दिया। बरतानवी एनजी ग्रीन पीस के कारकुनों की कार्रवाई। डिलीवरी राइडर के भेस में तालाब को केमिकल्स डालकर सुर्ख कर दिया। 6 अफराद गिरफ्तार। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल की हिमायत में सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मुखालफत करने वालों के वीजे और ग्रीन कार्ड्स मनसूख करने का ऐलान। शिकारपुर और खैरपुर में नवी जमात का बायोलॉजी का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया। नकल के लिए मोबाइल फोन का भी खुलेआम इस्तेमाल। हैदराबाद में 10वीं जमात का रियाजी का पेपर वक्त से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। खैरपुर की तहसील फैजगंज में तेज रफ्तार कार और वैन के दरमियान तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट के इलाके पक्की कोटली में ख्वाजा सराओं के डेरे पर हमला। 1 जाँ बहक, 2 जख्मी। वाकया देरीना रंजिश का शाखसाना लगता है, पुलिस का बयान। लाहौर में जारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना चौथे रोज भी जारी। मुलाजमीन के पंजाब असेंबली के सामने डेरे। निजकारी का अमल रोकने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। मुल्तान में शहरियों को पीने के साफ पानी के लिए लगाए गए मुतादिद फिल्टर प्लांट्स नाकारा। बिजली पाइप, नल और बिजली के मीटर चोरी हो गए। बंद प्लांट्स में मुनशियात के आदी अफराद का बसेरा। शहरी पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए परेशान। मुताल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय रियासत राजस्थान में हॉट बैलून की रस्सी टूटने से एक शख्स हलाक होने वाला शख्स हॉट बैलून की जांच करने वाली टीम का हिस्सा था। अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर पाबंदियां लगा दी। तमाम का ताल्लुक एटमी प्रोग्राम से है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अरबपति और हट्टे कट्टे अमरीकियों को फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा तो कैसा लगेगा। चीनी ट्रोलर्स ने अमरीकी सदर के मेड इन अमरीका मंसूबे पर मसनूई जहानत से तंजिया वीडियो बना डाली। ट्रंप और इलॉन मस्क जूतों में तस्मे डालते नजर आ रहे हैं।
वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पै दर पै शिकस्तों का सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डाल दिया। सबको मालूम है सिलेक्शन कमेटी चीजें कंट्रोल कर रही है। कोच, कप्तान और कमेटी अपने अपने जवाबदेह हैं। PSL कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान की दामन छुड़ाने की कोशिश। खराब कारकर्दगी हो तो सबके सामने ढंढोरा नहीं पीटता, बंद कमरे में मशवरा देता हूँ। बाबर आजम का टीम की परफॉर्मेंस पर मौकिफ। शाहीन शाह अफरीदी ने खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल कर ली। टीम की कारकर्दगी नीचे गए, खुद बेहतर करना होगा, फास्ट बॉलर का एतराफ। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन कल से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच से कबल रंगारंग तकरीब भी होगी। आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने PSL के 10 साला सफर पर यादगार डॉक्यूमेंट्री एंथम जारी कर दिया। आयमा बेग, मुस्तफा जाहिद, माहिरा खान, बाबर आजम, साइम अयूब और दीगर वीडियो में जलवागर। और साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शुतुरमुर्ग के काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाइल्ड लाइफ पार्क में फैमिली के हमरा तफरीह यादगार बन गई।